सन 2150 की धुंधली और मशीनी दुनिया से निकलकर जब आर्यन ने साल 2025 की दिल्ली में कदम रखा, तो सबसे पहले जिस चीज ने उसे चौंकाया वह थी हवा की महक। आर्यन के समय में ऑक्सीजन केवल सिलेंडरों में बिकती थी और प्राकृतिक हवा जैसा शब्द केवल इतिहास की किताबों में मिलता था। आर्यन लोधी गार्डन की एक बेंच पर बैठ गया। उसके शरीर पर एक महीन चांदी जैसा सूट था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसने उसे एक पुराने कोट से ढक लिया था। वह मंत्रमुग्ध होकर पेड़ों को देख रहा था। उसके लिए ये हरे पत्ते किसी चमत्कार से कम नहीं थे। भविष्य में पेड़ केवल होलोग्राम्स के रूप में बचे थे। तभी एक छोटा लड़का जिसका नाम राहुल था, अपनी फुटबॉल के पीछे भागता हुआ उसके पास आया। आर्यन को देखकर वह ठिठक गया। आर्यन की आंखों में नमी थी। राहुल ने मासूमियत से पूछा, अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपकी बॉल खो गई? आर्यन मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, नहीं बेटा, मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या तुम्हें पता है कि ये चिड़ियाओं जो चहचहा रही हैं, ये संगीत की सबसे कीमती धुन है? राहुल ने कंधे उचकाए। ये तो रोज ही बोलती है, इसमें क्या खास है? आर्यन ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटी सी पारदर्शी डिब्बी दी। उसके अंदर एक छोटा सा चमकदार बीज था। आर्यन ने कहा, बेटा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां हमने तकनीक को तो पा लिया, पर प्रकृति को खो दिया। हमने सोचा कि मशीनें हमें खुशी देंगी, पर असली खुशी इस मिट्टी और हरियाली में थी। इस बीज को बोना और इसे मरने मत देना। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, भविष्य की उम्मीद है। अचानक आर्यन की कलाई पर बंधी घड़ी से एक नीली रोशनी निकलने लगी। उसका समय समाप्त हो रहा था। राहुल कुछ और पूछता, उससे पहले ही आर्यन की आकृति धुंधली होने लगी। जाते जाते आर्यन ने आखिरी बार आसमान की नीली रंगत को अपनी आंखों में भरा। वह वापस उसी सूखी और बेजान दुनिया में जा रहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक सुकून था। उसे उम्मीद थी कि राहुल जैसे बच्चे शायद इतिहास की उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो उसके पूर्वजों ने की थी। आर्यन गायब हो चुका था, लेकिन घास पर वह चमकदार बीज अब भी राहुल के हाथ में था, एक बेहतर कल की छोटी सी शुरुआत।